नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जिस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जिसका ब्रांड नेम है आपका भारटीरॉन। और इनके अंदर एक ही मॉलिक्यूल होता है जो कि होता है सिनर्जिल। तो दोस्तों ये जो दवाई है इसको किस बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, हर चीज़ लेके आज के वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ में डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है मेरा इस मेडिसिन चैनल में। भारटीरॉन जो टैबलेट है, ये जो कंपनी इसका मैन्युफैक्चरर है उनका नाम है आपका सिप्ला। बहुत बड़ा एक कंपनी है। 72 से 80 रुपीज़ के अंदर आपका इसका MRP मिल जाएगा। और इनके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनका नाम है आपका सिनर्जिन 25 mg। तो दोस्तों ये जो दवाई है इसको किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों हमारे शरीर का जो बैलेंस होता है, ये बैलेंस को बरकरार रखने के लिए मेन जो पार्ट होता है वो होता है आपका कान। यानी कि कान ही आपका बॉडी का जो बैलेंस है इसको मेंटेन रखता है। लेकिन दोस्तों ये जो बैलेंस है, ये अगर किसी कारण से या फिर किसी प्रकार से अगर इसमें कोई कान के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, ये अगर इसमें अगर कोई कमी हो तो दोस्तों क्या होता है, ये जो बैलेंस होता है ये गड़बड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को ये दिखाया जाता है कि उसका चक्कर आ जाता है, या फिर उनके आंखों के सामने एक कालापन या जैसे होता है ब्लैकआउट हो जाना, इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आंखों के आसपास में जितना भी वस्तु वगैरह है उनमें कोई मूवमेंट होना, आदमी बिना अल्कोहल की या फिर बिना कोई परेशानी के ठीक से नहीं चल पाना, इस तरीके का प्रॉब्लम मेनली दिखाई देता है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होता है, सर चकराना, आंखों में कालापन आ जाना, या फिर आप कोई शराब नहीं पिए हो फिर भी आप ठीक से चल नहीं पा रहे हो, तो ये जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम आपका बहुत कारण से हो सकता है। आपका हेड में कोई इंजरी हो चुका है, माइग्रेन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट लेट नाइट काम कर रहा है, नींद ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर मेंटली वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या फिर टेंशन में है, या फिर पेशेंट का लो प्रेशर या फिर ब्लड में हाई प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पेशेंट एल्कोहलिक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जिस कारण से क्या होता है, ये जो बैलेंस होता है, जो कान के हम लोग का जो ड्रम सिस्टम होता है वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है, ये ब्लड फ्लो में अगर कोई भी कमी या फिर कोई भी कारण से क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस होता है वो ठीक नहीं रहता है, जिस कारण से हमें क्या होता है दवाइयाँ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों अगर आपको लगे कि आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, तो आप बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से बात कीजिए। ठीक है, उनको ये बताइए कि आपको अगर पहले से कोई दवाई आप ले रहे हो तो आप उसके बारे में भी डिटेल्स में डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर कोई पेशेंट महिला है, प्रेग्नेंट है, अगर उन्हें वर्टिगो का प्रॉब्लम है, तो दोस्तों अगर ये दवाई लेना है तो डॉक्टर की सलाह अनुसार ज़रूर लेना चाहिए। अगर किसी तरीके का कोई भी एलर्जी है मेडिसिन में, तो फिर आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि कैलकुलेशन के माध्यम से कि आपको कितना मात्रा लेना चाहिए। 25 से आपका हो जाएगा, या फिर 25 के ऊपर भी आपको लेना चाहिए, या फिर इसके साथ दूसरा भी आपको दवाई लेना चाहिए। तो नॉर्मली दोस्तों भारटीरॉन जो टैबलेट होता है ये आपको खाने के साथ लेना चाहिए। अगर खाने के साथ लेते हैं तो आपका स्टोमक अपसेट नहीं होता है। नॉर्मली दोस्तों इसका उतना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये लेने के बाद में कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे आपका वोमिटिंग वगैरह, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, या फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाना, इस तरीके का अगर नॉर्मल प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आपको डॉक्टर की सलाह अनुसार जरूर लेना चाहिए। और जो दोस्तों अगर आप लोग ड्राइवरिंग या फिर अगर ऐसा कोई है जो कि मशीन ऑपरेट कर रहा है, इस तरीके का अगर कोई पेशेंट है, तो उनसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये दवाई ले लीजिए। लेने के बाद देखिए कि आपको चक्कर वगैरह आ रहा है या नहीं। साइड इफेक्ट भी हो सकता है या फिर बिना साइड इफेक्ट का भी, अगर आपको कोई चक्कर आ रहा है या फिर आपको उल्टी वगैरह आ रहा है, तो आप ड्राइविंग या फिर मशीन ऑपरेट मत कीजिए। उसके बाद आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, या फिर जो